मैं डॉक्टर हरिशन, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली। प्रिय छात्राओं, आपको पूर्व में आधुनिक काव्य BA पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र की कुछ कवियों की कविताओं का YouTube चैनल के माध्यम से वीडियो आप तक पहुंचाया गया है। जो आधुनिक काव्य जो है उसका लगभग 80% कोर्स जो है होने को है। तो आप क्या करें, पढ़ने के लिए उस आधुनिक काव्य को पढ़ना और फिर जो वीडियो डाला जाता है YouTube चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है, उसको धीरे धीरे गौर से सुनकर उसकी जो व्याख्या है उसको जितना आपको समझ में आता है, समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाए। आज्ञा आपको पीछे बता दिया गया है। अब अगला जो कवि है वो है गजानन माधव मुक्ति बोध। देखिए, इनका परिचय जो है वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म एक थानेदार के घर में सन 1917 ईस्वी में हुआ था। वे स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति थे तथा अपने मित्र शांताराम के साथ रात को घुमक्कड़ी कर उन्होंने जीवन के हर रूप को अंतरंगता के साथ समझा। देखिए क्या कहता है कि जो जीवन है उसको क्या है, हर रूप में उन्होंने क्या किया है, समझा है, देखा है, परखा है। आज्ञा द्वारा संपादित तार सप्तक की मूल कल्पना मुक्तिबोध ने ही उज्जैन तथा सुजालपुर में की थी। उज्जैन में ही उन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली। मुक्तिबोध का व्यक्तित्व अंतर्मुखी था तथा उन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य साहित्य का गहन अध्ययन किया था। मार्क्सवादी चिंतन धारा का उन पर गहरा प्रभाव था। देखिए, जो भी लेखक है उस पर क्या है, मार्क्स जो है उसका चिंतन की जो धारा है कहीं न कहीं करती है। क्यों कि उस समय मालिक और मजदूर का बहुत बड़ा फर्क था, अंतर था। उस अंतर को खत्म करने के लिए मार्क्स की जो विचारधारा है उसको उन कवियों ने क्या किया है, ग्रहण किया है। क्यों कि एक तरफ तो अमीर, एक तरफ गरीबी जो थी उसको देख के कवियों ने क्या किया है कि उन उद्योगपति, उन धनाढ्य व्यक्ति, उन पूंजीपतियों पर क्या किया है, प्रहार किया है। क्यों कि उस प्रहार के कारण ही क्या है कि आज समाज के अंदर पूंजीपति और गरीब का फर्क जो है वो कम हुआ है। मुक्तिबोध का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी था तथा वे अध्यापक, पत्रकार, विचारक, कवि, कथाकार, समीक्षक आदि रूपों में समादृत हुआ है। तार सप्तक के बाद हिंदी कविता की जो विशिष्ट धारा प्रारंभ हुई उसमें मुक्तिबोध का कवि व्यक्तित्व सबसे भिन्न है। उनका अनुभव जगत बहुत व्यापक है। रूमानी संवेदना तथा भाषा से मुक्त होकर मुक्तिबोध अपने परिवेश के जीवन से गहन भाव से जुड़ते हैं। उनकी प्रगतिवादी दृष्टि उनके परिवेश, बोध, सामाजिक चिंतन तथा अनुभव वैशिष्ट्य को और बल देती है। जीवन की बहुविध छवि को लेकर विकसित होने वाली नई कविता के अग्रज कवि सच्चे अर्थों में
मुक्ति बोध है। उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति लोक परिवेश में गहरी श्रम प्रवृत्ति तथा जन जीवन में अगाध विश्वास था। देखिए, लोक प्रवेश और जन जीवन में अगाध उनकी कविताओं में सबसे बड़ी शक्ति थी। अंतर्मुखी होने के कारण तथा जीवन की विषमताओं की मार के कारण मुक्ति बोध का व्यक्तित्व बहुत जटिल हो गया था, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर भी पड़ा। देखिए, व्यक्ति समाज में रहता है, समाज में जैसा काम करता है, समाज में जैसा देखता है और जिस प्रकार से उसकी विषमताओं की जो मार होती है, उसी का कवि क्या करता है, अपनी कविताओं को उसके माध्यम से ही व्यक्ति तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। उसी को क्या करते हैं, प्रभाव को कविता पर छोड़ते हैं। वही क्या है, मुक्तिबोध की विशेषता है। क्यों मुक्तिबोध भी क्या है कि अपनी विषमताओं की मार के कारण ही व्यक्तित्व क्या है, बहुत जटिल हो गया था, जिसका प्रभाव उनकी कविता जो है उन पर पड़ा है। वे शिल्प के प्रति बेहद सजग हैं तथा अपनी कविता में संश्लिष्ट बिंब विधान की योजना पर बल देते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी कविता भी दुरही होने लगती है। फैंटेसी उनके शिल्प विधान के प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से वे आधुनिक जीवन की जटिलताओं की रहस्यमय अभिव्यक्ति करता है। देखिए, आधुनिक जीवन की जो जटिलताएं हैं उसको भी कवि मुक्तिबोध ने क्या किया है, रहस्यमय रूप से क्या किया गया है, उसको अपने कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जिससे व्यक्ति क्या है कि उन समस्याओं को, जीवन में आने वाली जो जटिलताएं हैं उसको व्यक्ति क्या कर सकता है, समझ सकता है। उन समस्याओं को क्या है, समाधान कर सकता है। उन समस्याओं का क्या है, समाधान निकाल सकता है। उन समस्याओं से क्या है, वो जूझ सकता है, उसका समाधान निकाल सकता है। अंधेरे में ब्रह्म राक्षस जैसी कविताएं इसका प्रमाण है। मुक्तिबोध एक विशिष्ट विचारक थे, महत्वपूर्ण विचारक थे, जो क्या करते थे, आलोचना के क्षेत्र में मुक्तिबोध की स्थापना अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी कहानियाँ उनकी कविताओं के भाष्य ही प्रतीत होती है। उनकी अनुभूति केवल व्यक्तिगत संवेदना के स्तर ही नहीं है, बल्कि अपनी प्रवेश से गहरे जुड़ी है और अनेक आवातों में लिपटी है। उनका देहांत जो है 1964 में हुआ तथा उनका पहला काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित हुआ। बाद में भूरी भूरी खाक धूल संग्रह भी प्रकाशित हुआ। मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं साहित्य मुक्तिबोध रचनावली के 6 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या है कि जो मुक्तिबोध जो है वो क्या है कि समाज में प्रचलित जो बुराइयां जो थी, मार्क्स के जो वैचारिक थे, उनका उन्होंने क्या किया है, अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की है। उसी के कारण क्या है कि इनकी जो काव्य की जो विशेषता है वो कि लोक प्रवेश में और जनजीवन के आघात क्या है, विश्वास की है, जिसके कारण कि वो अपना जो लक्ष्य जो है, मार्क्स की जो विचारधारा जो है, वहाँ तक क्या है कि अपनी कविताओं को क्या किया है, पहुँचाया गया है। कल आपको इसके गजानंद मुक्ति बोध की जन जन का चेहरा एक कविता जो है उसकी क्या की जाएगी, व्याख्या बताई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।